परफॉर्मेंसेस में, रेडियो स्टेशंस में। लेकिन इसकी हमें या केयर क्या है, प्रिकॉशंस क्या रखनी पड़ेंगी कि इट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली एज द सस्पेंशन वायर विच होल्ड्स द कॉइल एंड डायफ्राम इन फ्लोटिंग पोजिशन, तो रिलेटिव टू द मैग्नेट्स ब्रेक्स। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सस्पेंशन वायर है जो कि कॉइल और डायफ्राम को एक फ्लोटिंग पोजीशन में फ्लोट वो करता है, पकड़ के रखता है, वो सस्पेंशन वायर कई बार टूट जाता है, तो इसको हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रिबन और वेलोसिटी माइक्रोफोन्स के बारे में। इसके नाम से ही है रिबन और वेलोसिटी। इसमें क्या है, एक रिबन यूज किया हुआ है और इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे है, वेलोसिटी पे बेस्ड है। तो इट इज नोन एज आइदर रिबन फोन माइक्रोफोन, और इसका ऑपरेशन है वेलोसिटी बेस्ड, तो इसको हम वेलोसिटी माइक्रोफोन भी कहते हैं। इसमें क्या है, अ थिन मेटल रिबन हैंग्स इन मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइब्रेट्स ड्यू टू चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। जो बीच में ये डायग्राम दिख रहा है, जो बीच में बनाया हुआ है, ये क्या है, रिबन है, दो प्लेट्स हैं, ऑडियो साउंड आ रहे हैं और ये हाउसिंग उसमें कवर्ड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो ये रिबन है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये जब जैसे वेलोसिटी साउंड की जो हमारी वेलोसिटी वो है जब चेंज होती है, तो ये रिबन क्या है, वाइब्रेट करता है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी लो रेजिस्टेंस है ऑफ 0.1 ओम्स। जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। ये क्या है, एक बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, जो कि दोनों, जिसके क्या होता है, विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स। इट इज यूज्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 to 2 feet फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। अब जो माइक्रोफोन्स जो हम यूज करते हैं माइक्स का, उसका डिस्टेंस भी इम्पोर्टेंस रखता है कि कितने डिस्टेंस पे हम किसी पर्टिकुलर माइक्रोफोन को यूज कर रहे हैं। तो इसका जो आइडियल जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 फीट की दूरी पे हमें इसको रखा जाना चाहिए, ताकि उसके साउंड की हमें अच्छी क्वालिटी मिले। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्सीलेंट है, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमने क्या पढ़ा था कि फ्लैट कर्व जनरेट होता है, जो हमारी जैसी भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिलेगा, एक फ्लैट कर्व मिलेगा, और आइडियली हमें वही चाहिए। इट इज सेंसिटिव टू, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये क्या है, इट इज सेंसिटिव टू एयर मूवमेंट्स, तो जब एयर ज्यादा हो जाती है तो रिबन ये टूट भी सकता है। इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ माइक्रोफोन, वो है क्रिस्टल टाइप माइक्रोफोन। क्रिस्टल क्या है, अब हम इसमें क्रिस्टल्स का यूज होता है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल के वेफर्स जैसे कि क्वार्ट्ज, रोशेल सॉल्ट्स, ये सब यूज होते हैं। और ये किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो 50 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक होता है। और इसमें क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि इट इज अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट एंड ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है उसके ऊपर हमारे दो वेफर्स हैं, ये डायाफ्राम्स हैं। तो कई बार हम सिंगल क्रिस्टल का भी यूज होते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन्स में, कई बार डबल क्रिस्टल भी हम यूज करते हैं। तो जब डबल क्रिस्टल का यूज होता है तो जैसे साउंड उस पर पड़ती है एक उस पे, तो एक क्रिस्टल एक वेफर को प्रेस करता है और दूसरा एक कंप्रेस होता है तो दूसरा स्ट्रेच होता है। इससे हमारी जो वोल्टेज जो आउटपुट सिग्नल है वो हमें जनरेट होता है। और जब हमने उसका उन वोल्टेज सिग्नल्स जो हमें, अगर हमने डबल क्रिस्टल यूज किया है तो हमें दो वोल्टेजेस मिल गई हैं, दो वोल्टेज सिग्नल, उन वोल्टेज सिग्नल्स को हम ऐड कर देते हैं तो हमें लार्ज आउटपुट सिग्नल वोल्टेज मिल जाती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स। कॉर्डलेस से हम समझते हैं जिसकी कोई वायर ना हो, जिसकी कोई कॉर्ड ना हो। तो कॉर्डलेस जो माइक्रोफोन्स हैं ये कहाँ यूज होता है, स्टेज एंकरिंग्स में, क्विज कॉन्टेस्ट और कमेंटेटर्स इसको यूज करते हैं। कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स भी दो तरीके के होते हैं, जैसे एक इंटीग्रल माइक्रोफोन एंड ट्रांसमीटर यूनिट है। इसमें क्या है, ये नीचे इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो माइक्रोफोन होता है वो इनबिल्ट होता है इसके अंदर। तो एक माइक्रोफोन है और एक हमारा ट्रांसमीटर यूनिट है। तो इसमें एक हमारा ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या है, हमारा माइक्रोफोन ही है। और ये ट्रांसड्यूसर जो हमने कॉर्डलेस में यूज किया हुआ है वो कंडेंसर टाइप हम यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रेट टाइप यूज करते हैं।
और इसमें एम्पलीफायर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं और बैटरीज हैं। तो ट्रांसमीटर है हमारा सेक्शन, फिर रिसीवर सेक्शन है। ट्रांसमीटर में हमारा एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर और बैटरी है एक बॉक्स में, और नेक्स्ट हमने एक रिसीवर है। फिर हमारा ऑडियो एम्पलीफायर जाता है, और वो ऑडियो एम्पलीफायर किस में चला जाता है, लाउड स्पीकर्स और उसमें। सेकेंड जो माइक्रोफोन, कॉर्डलेस टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स होते हैं, वो यूज होते हैं विद पॉकेट यूनिट। इसमें जैसे कि अब हम बोल रहे हैं, जो ये हम एडुसेट जो लेक्चर दे रहे हैं, ये भी एक इसी तरीके का बेस्ड है। तो इट इज यूज बाय टीवी न्यूज रीडर्स, एरोबिक ट्रेनर्स। इसमें क्या होता है, एक क्लिप होती है, एक बेल्ट, जो इसको हम टाई क्लिप कहते हैं। इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है कि माइक्रोफोन है, उसमें टाई क्लिप है, एक फोनो इनपुट जैक है, और एक बॉक्स होता है जिसमें वो जाता ही, उस बॉक्स में क्या है, ट्रांसमीटर और बैटरी लगे हुए हैं। तो इस तरीके का ये माइक्रोफोन है। और ये किस में हमने दिखाए हुए हैं, इसके ट्रांसमीटर सेक्शन, रिसीवर सेक्शन। तो रिसीवर सेक्शन क्या करता है, इसको रिसीव करके वो करता है। एक हमने ट्यूनिंग दिखाया हुआ है, ट्यूनिंग किस लिए होता है, उसको प्रॉपर सिलेक्शन के लिए। तो ये जो माइक्रोफोन है, ये दोनों तरीके के माइक्रोफोन्स कॉर्डलेस जो हमने पढ़े हैं, ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम इसको सेट कर देते हैं ट्रांसमीटर पे, जो कि प्री सेट होती है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस लिए यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि ये नॉइजलेस साउंड देता है विद मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो जो हमें आउटपुट जो साउंड मिल रही है, इट इज नॉइजलेस, डिस्टॉर्शन भी कम है। और जो स्पीच टाइप के जो स्पीच टाइप में हम यूज करते हैं, उसकी क्या बैंडविड्थ होती है, ±20 किलोहर्ट्ज। अब हमने पढ़े माइक्रोफोन्स जो कि ट्रांसड्यूसर्स थे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करे। माइक्रोफोन्स हमने पढ़े थे कि जो साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब हम पढ़ रहे हैं लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स भी एक तरीके के ट्रांसड्यूसर है, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है, साउंड को, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले हमने माइक्रोफोन का यूज किया जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको उसमें भेज दिया एक एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर से उसका सिग्नल बढ़ के हम किस में भेज देते हैं, उसको लाउड स्पीकर में, जो कि फर्दर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है, कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कोन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कॉइल है, कोन है इसका, और इट इज कनेक्टेड टू अ कोन। ये कहाँ पे है, मैग्नेट्स लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लोट करती है। इसकी कंस्ट्रक्शन अब हम पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट्स जो हमने डायग्राम देखा था। फर्स्ट है वॉइस कॉइल। वॉइस कॉइल में क्या होता है, वॉइस कॉइल ही हमारी, जो हम बोलते हैं, वो वॉइस कॉइल ही डज द एक्चुअल टॉकिंग। तो जो हम बोल रहे हैं वो हमें कैसे, किसकी हेल्प से सुनाई देता है, वॉइस कॉइल की, उससे। तो वॉइस कॉइल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर और कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम वायर। कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम हमने क्यों लिया, क्योंकि इट इज लाइट इन वेट। और ये वॉइस कॉइल क्या करती है, ये अंदर बाहर मूव करती है जब इस पे साउंड पड़ती है। मैग्नेट है, वॉइस मैग्नेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। वॉइस कॉइल कैन डू द टॉकिंग ओनली व्हेन अ एसी सिग्नल इज फेड टू इट एंड इट रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब वॉइस कॉइल कब हमारा काम करेगी, हमारा फंक्शन, जब उसको क्या करेगा, मिलेगा वॉइस कॉइल को एक प्रॉपर एसी सिग्नल होगा, और वो कहाँ होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगी, तभी वॉइस कॉइल इट कैन डू इट्स वर्क। नेक्स्ट है हमारा कोन और डायाफ्राम। कोन और डायाफ्राम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इफेक्टिवली रेडिएट द साउंड। डायाफ्राम क्या करता है, जो साउंड आई उसको रेडिएट करता है, उसको चारों तरफ, उसमें जो हमारा टाइप ऑफ ये जो लाउड स्पीकर उसको फैलाता है। तो हमारा लाउड स्पीकर का काम ही ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो इसमें जो डायाफ्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वही इफेक्टिवली इसको रेडिएट करता है। अब जो कोन के जो मटेरियल्स होते हैं या जो डायाफ्राम के मटेरियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे, मिड रेंज वूफर्स, ट्वीटर्स हम पढ़ेंगे। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी हो तो हम उसको
वूफर्स कहते हैं। उसकी मिड फ्रीक्वेंसी हो तो उसको हम मिड रेंज में डालते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसको ट्वीटर्स में डालते हैं। तो मिड रेंज वूफर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें कौन सा मटेरियल यूज होता है डायफ्राम के लिए, वो होता है केवलर, एरोगेल और पॉलीप्रोपिलीन। इसमें हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है। अगर हम पेपर का जैसे डायफ्राम यूज करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, वो क्या होता है, फट जाता है। तो हम ऐसे, इसलिए जो डायफ्राम का जो मटेरियल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बास्केट एंड सस्पेंशन। ये क्या है, इट इज अ फ्रेम ऑफ मेटल। बास्केट और सस्पेंशन मेटल की फ्रेम की बनी होती हैं, जो कि क्या करती है, अपनी बेस पे मैग्नेट को पकड़ के रखती हैं, या उसके बेस पे क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ड्राइवर टाइप्स एंड स्पीकर सिस्टम्स। अब ड्राइवर क्या है, हम उसको स्पीकर को ही हम ड्राइवर भी कहते हैं। और ड्राइवर टाइप्स हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस में। एंड स्पीकर सिस्टम्स क्या है कि स्पीकर सिस्टम्स में जैसे हमने एक स्पीकर यूज किया या मोर देन वन स्पीकर्स का हम यूज करते हैं एक सिंगल हाउसिंग में, तो उसको हम स्पीकर सिस्टम्स कहते हैं। अब जो ड्राइवर टाइप्स है ये हमारा किस लिए, बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ड्राइवर इट इज ऑल्सो नोन एज स्पीकर, और ड्राइवर टाइप्स क्या हुए, वो स्पीकर के टाइप्स, लाउड स्पीकर के, जो कि फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड हैं। तो ड्राइवर टाइप्स तीन तरीके के हैं, वूफर्स, मिड रेंज और ट्वीटर्स। वूफर्स जो हैं उनका डायमीटर होता है 6.5 to 15 इंच, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कहाँ मतलब वूफर्स किस फ्रीक्वेंसी में काम कर सकते हैं, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में। फिर होती है मिड रेंज। मिड रेंज का डायमीटर जो है वो 2.5 से लेके 6.5 इंच तक का होता है, और फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ ऑपरेट करते हैं ये, 200 हर्ट्ज से लेके 4 किलो हर्ट्ज तक। जो ट्वीटर्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी के ड्राइवर टाइप्स हैं या स्पीकर हैं, जो कि जिसका डायमीटर 0.5 से लेके 1 इंच तक है, और फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 2 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो जो ट्वीटर्स हैं ये क्या है, हाई रेंज के वो हैं, ड्राइवर टाइप्स हैं। इसके डायग्राम शो किए हुए हैं। जो इसका वूफर का पैटर्न होता है या जो इसका डायग्राम आता है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और जो मिड रेंज का है वो क्या है, ओवल शेप में है। ऐसे ही हमने नीचे ट्वीटर देखा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीकर सिस्टम्स के बारे में। स्पीकर सिस्टम्स मतलब कि एक ही हाउसिंग में, एक ही बॉक्स में एक से ज्यादा स्पीकर्स का यूज। तो एक स्पीकर होता है तो उसको हम वन सिस्टम, इट इज नोन एज स्पीकर। तो ये स्पीकर सिस्टम्स कई तरीके के होते हैं, 2 वे सिस्टम्स, 3 वे सिस्टम्स और मल्टी स्पीकर्स भी होते हैं। तो 2 वे सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, एक ट्वीटर और एक वूफर का यूज करते हैं, मतलब कि एक हाई फ्रीक्वेंसी का और एक लो फ्रीक्वेंसी के कॉम्बिनेशन के हम इसमें स्पीकर्स यूज करते हैं, और ये 70 to 125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करता है। नेक्स्ट जो है वो 3 वे सिस्टम है। 3 वे जो स्पीकर सिस्टम्स होते हैं उसमें वूफर, मिड रेंज और ट्वीटर्स तीनों होते हैं, और ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की पूरी जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं बैफल्स एंड एनक्लोजर्स। बैफल्स क्या होते हैं, इट इज अ माउंटिंग बोर्ड और स्क्रीन विच सेपरेट्स अकाउस्टिक पावर एट द बैक ऑफ द लाउड स्पीकर कोन फ्रॉम द पावर बीइंग एमिटेड फ्रॉम द फ्रंट। ये क्या होता है, बैफल्स एक माउंटिंग बोर्ड है या फिर स्क्रीन हम जैसे कह सकते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, अकाउस्टिक एनर्जी को या हमारी जो साउंड एनर्जी को सेपरेट करता है, जो आगे से एमिट हो रही है और जो हमें पीछे लाउड स्पीकर के कोन पे मिल रही है। तो बैफल्स और एनक्लोजर्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी भी माइक्रोफोन्स और लाउड स्पीकर्स की उसमें क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो बैफल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लाउड स्पीकर के साउंड को इम्प्रूव करते हैं, और किस पे, स्पेशली एट लो फ्रीक्वेंसी पे। ये हमने कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट एयर पाथ है स्पीकर के कोन के तरफ, तो बैफल्स क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट को ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, अच्छी क्वालिटी हमें साउंड मिलती है। इसमें क्या है, जिसमें कार्डबोर्ड, हम सेकंड फिगर देख रहे हैं जिसमें स्लॉट बना हुआ है और एक ट्यूनिंग फॉक है, तो उसमें ट्यूनिंग फॉक क्या कर रहा है, कार्डबोर्ड विद स्लॉट, जो जिस कार्डबोर्ड में और जो स्लॉट है, इट इज एक्टिंग एज अ बैफल फॉर ट्यूनिंग फॉक। नेक्स्ट है एनक्लोजर्स।
कहाँ पे हम अपने लाउड स्पीकर सिस्टम्स को कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो एनक्लोजर जो है, द क्लोज्ड बॉक्स, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट वुड एंड पॉलीमर बोर्ड टू इंक्रीज द अकाउस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्पीकर्स। ये भी क्या करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी साउंड एनर्जी, जो हमें क्वालिटी ऑफ साउंड मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम बैफल्स और एनक्लोजर्स का यूज करते हैं। इसकी जो डेंसिटी, वेट, प्रेजेंस ऑफ पोर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग एन एनक्लोजर। जैसे कि हम नॉर्मल अपने घरों में देखते हैं कि जो हमारे स्पीकर सिस्टम्स होते हैं वो किस में एनक्लोज होते हैं, एक वुडन बॉक्स में एनक्लोज होते हैं। तो इट इज दैट वुडन बॉक्स, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज एन एनक्लोजर। तो ये किस लिए हम करते हैं, ताकि उसकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो। और ये एक एनक्लोजर चूज करते वक्त हमें डेंसिटी, वेट और प्रेजेंस ऑफ फोर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो बैफल्स और एनक्लोजर्स हमने पढ़े हैं, और हम बेसिकली जो ये हम माइक्रोफोन्स और ये जो स्पीकर्स हम लगाते हैं किसी भी रूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमने उसकी कहाँ प्लेसमेंट की हुई है, किस डिस्टेंस पे प्लेस किया हुआ है, किस उसकी जो बॉक्स है वो कैसा है, एनक्लोजर कैसा है। अब हम पढ़ रहे हैं हॉर्न स्पीकर सिस्टम। लाउड स्पीकर्स के एक टाइप है, ये बड़ा कॉमनली हम देखते हैं इसको, हॉर्न स्पीकर सिस्टम्स को। ये कहाँ यूज होता है, आउटडोर जॉब्स में, जैसे कि इलेक्शंस में, परेड्स एटसेट्रा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अकाउस्टिक ट्रांसफॉर्मर्स एज दे मैच द इम्पीडेंस ऑफ अ ड्राइविंग सोर्स टू द इम्पीडेंस ऑफ द लोड टू अचीव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये क्या होता है हॉर्न स्पीकर सिस्टम्स। इनको हम अकाउस्टिक ट्रांसफॉर्मर्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जहाँ जो ड्राइविंग सोर्स है, जहाँ पे आवाज हमारी आई, और जो लोड है वहां से वो क्या करते हैं, उसकी इम्पीडेंस मैच करते हैं टू अचीव द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पहले पढ़ी हुई है कि सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना। हॉर्न्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मेनली यूज्ड फॉर ट्वीटर्स एंड एट द मोस्ट अप टू द मिड रेंज। जो हॉर्न्स का हम